मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हो यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई अंक। कृपया बात नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे, आप सुनेंगे। अभी तक आपने यूनिट प्लेस डिजिट में मेरी सवा डेढ़ घंटे की 3 से 4 क्लास अटेंड कर ली है। 3 क्लासेस में मैंने आपको इसके कंप्लीट बेसिक के बारे में चर्चा की, और आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा है, जो एग्जाम में फाइनली आए हुए हैं। अच्छे से पढ़िएगा, समझदारी से पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, कंसेप्ट समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमको फाउंडेशन में पढ़ना है तो फाइनली फाउंडेशन वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। कोई भी कार्य अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो उसको रेगुलर कंटिन्यूटी में करते रहिएगा, क्योंकि एक दिन भी अगर आप उस काम को छोड़ते हैं तो हमारा दिमाग के स्वीकारने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है कि चलो ठीक है, चलो ठीक है। यदि हम उस कार्य को रेगुलर करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कि नहीं यार, हमको उस काम को करना है। इसलिए अपने विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अच्छे से पढ़ाई करें तो चलेगा। बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, अब आगे के कंसेप्ट के बारे में मैं बात करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 0, 1, 5 एंड 6 का रूल बताया। क्या इसकी पावर कितनी भी हो, इसकी घात कितनी भी हो, जब भी किसी संख्या का लास्ट डिजिट इनमें से कोई होता है तो उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता। दूसरी बात मैंने बताई, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 4 और 9 होता है, 4 और 9 होता है, तो इसका इकाई अंक पावर कितनी भी हो तो इसका इकाई अंक एक तो विषम पर डिपेंड करेगा और एक सम पर डिपेंड करेगा। यदि विषम यानी कि ऑड नंबर है तो इसका 4 और 9 होगा, सम नंबर है तो 6 और 1 होगा। इसके बाद हमें रूल पढ़ने थे 2, 3, 7, 8, ये रूल पढ़ने थे। तो इस रूल को पढ़ना है कि किसी भी नंबर का अंतिम अंक इनमें से कोई है, इनमें से कोई है, तो उसकी पावर के लास्ट 2 डिजिट में, पावर के लास्ट 2 डिजिट में हम 4 का डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो इनकी पावर मान लेते हैं। क्या आपने सब इतना पढ़ा है? आप क्या सब पढ़ के आए हैं? घर पे पढ़ के आए हैं? राखी दीदी पढ़ के आई हो घर पे? सही बताना। दीपावली का समय चल रहा है, साफ सफाई घर में बहुत चल रही है, और दीपावली के समय में कुछ समय के लिए हमारी बच्चियों को सफाई कर्मचारी समझ लिया जाता है घर का। हाँ, ऐसा मैं मानता हूं। और बच्चे जो होते हैं वे तो उड़न दस्ते होते हैं, उड़न दस्ते होते हैं, उड़ जाते हैं। समोसे लेने बाजार भेजा दो तो समोसे जैसा मुंह बना के आएंगे, समोसे जैसा टाइम लेके आएंगे। हाँ, मतलब 2 घंटे तो लगना ही लगना है। समोसा लेने जा रहे हो ना, तो क्योंकि इस समय में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब सच्ची सच्ची बताना, कसम अपनी अपनी वालों की है कि कल तक जो मैंने पढ़ाया है, कौन ऐसा बच्चा या बच्ची है जो इस कंप्लीट मैटर को रेगुलर पढ़ रहा है? आप चारों में से, यहां से, इस ग्रुप में से, क्या आप रेगुलर पढ़ के आ रहे हैं? आप तो आ ही नहीं रही हैं, बेवफाओ। नहीं पढ़ रही हो तुम यार, फ्री रहती हो फिर भी नहीं पढ़ती। ऐसे बच्चों पे मुझे नफरत होनी। स्टार्टिंग में ही प्यार रहता है, उसके बाद तो गुस्सा आने लगती है मुझे। जो पढ़ता नहीं है ना वो मेरी नफरत का पात्र हो जाता है। जी हाँ, पीछे, पीछे वाला ग्रुप, पिताजी को शिकायत पहुंच जानी चाहिए, आज नंबर लिखवा जाना।
जी मैम, पीछे पढ़ के आई हूँ। पढ़ाई को छोड़ के और सारे काम चल रहे हैं ना। पढ़ाई को छोड़ के पढ़ाई को छोड़ के सारे काम चल पा रहे हैं ना, इतना बता दो। हाँ वॉइस में से आगे से। आप क्या कल वाला पार्ट पढ़ के आए? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? खाओ कसम आप दोनों। तो चलेगा, आज मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कर एक्स्ट्रा पेन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं। तो आपके लिए मैं एक छोटी सी बात करूंगा। आज मैं बहुत अच्छे प्रश्नों को लेके आया हूं, मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो अब आप देखिएगा, प्लीज बात नहीं करेंगे कि ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, अर्थात ये जो सारे अंक दिख रहे हैं, इन सब में एक कौन सा रूल लग सकता है, मैं उसकी बात करता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन सब में 4 का रूल लग सकता है। यदि आप सारे रूल भूल जाते हो, इन सब में 4 का नियम लगा सकते हो, 4 का रूल लगा सकते हो। कैसे? क्योंकि किसी की भी पावर के लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 का डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको इनकी पावर आप मान सकते हो। जो रिमाइंडर बचेगा उसको इनकी पावर आप मान सकते हो। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और कंसंट्रेट रहना है। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो कि किसे क्या मान सकते हो, किसे क्या मान सकते हो। तो सभी में एक रूल अप्लाई होता है, किसी का भी लास्ट डिजिट कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पावर के लास्ट 2 डिजिट में घात के अंतिम 2 अंकों में हम 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। और रिमाइंडर जो बचता है उसे हम इनकी पावर मान लेते हैं, घात मान लेते हैं। तो चलिएगा, अब आप समझ गए हैं कि सबका जो रूल होता है। तो छोटा सा एक नोट लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। तो लिखिएगा प्रश्न नंबर 1 और नोट सॉरी नोट लिखिएगा पहले अच्छा सा, लिखिएगा नोट अच्छा सा। लिखेगा किसी भी संख्या, मैंने किसी भी नंबर क्यों बोला? क्योंकि हर एक संख्या जो बनी होती है 0 से 9 नंबरों की बनी होती है। हाँ सही बात है ना, राइट? 0 से 9 नंबर की बनी होती है और उसके पावर के लास्ट 2 डिजिट में भाग दो, तो सब में 4 का नियम लग रहा है। किसी भी संख्या की घात के, किसी भी संख्या की घात के, घात के, ये दिख रहा है यहाँ पे इसमें क्लियर, किसी भी संख्या के घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। और जो रिमाइंडर बचता है, और जो रिमाइंडर बचता है, और जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, बचता है, उसे हम संख्या के अंतिम अंक की, उसे हम संख्या के अंतिम अंक की, अंतिम अंक की घात मान लेते हैं, पावर मान लेते हैं। देखिएगा, हमको यूनिट प्लेस डिजिट से लेना देना है, हमको इकाई अंक से लेना देना है, और किसी से कोई लेना देना हमको है नहीं है। इट्स ओके ना, हमें किसी से लेना देना नहीं होता है। अब हम इन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, वो बात क्या है कि अगर ए की पावर 5 है तो इसका मतलब हो गया कि ए का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई? 5 बार, राइट? नाउ अगर आपका x की पावर 3 है तो इसका मतलब x का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई?
3 टाइम्स। जितनी किसी की पावर होती है उसका आप उसमें हम उतनी बार ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये सबको पता है। तो अब आप इसका यूनिट प्लेस डिजिट निकालिएगा, इकाई अंक जल्दी कौन कर पाता है, इंतजार कर। क्वेश्चन कंटिन्यू रखिएगा, निकालिएगा। बोले हम तुम्हें भूल जाएं ये हो नहीं सकता, हम तुम्हें भूल जाएं ये हो नहीं सकता, और तुम हमें भूल जाओ ये हम होने नहीं देंगे। देख लीजिएगा भाई साहब, आप भी बहुत विद्वान है मान लगे तो, आप भी हमारी नजरों में बहुत विद्वान है भैया। चलेगा, तो अभी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया है तो फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले मैं समझाता हूं। आपके लिए मेरी न्यू क्लास है, बट आज के बाद जो क्लासेस आएंगी वो फ्रेश क्लास आएंगी, ठीक है, बढ़िया समझ में आएगा। देखिएगा, आपको पता है फर्स्ट वाला जिसको देखना है वो देख लीजिएगा। तो आपको इनसे कोई लेना देना नहीं होता, आपको तो केवल इससे लेना देना होता है कि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है। अब आपको ये बात पता है कि इसका, आपको पता है कि 89 है, यहां पर आप ऐसे लिखोगे 89 की पावर 481। अब आपको पता है कि पावर के लास्ट 2 डिजिट में किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, राइट नाउ। तो आपने जैसे ही इसमें 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो 4 दूनी 8 कट गए, 4 दूनी 8 कट गया, शेष पर क्या बचा, 1 बचा, 4 2 जा 1, 4 2 जा 1, 1 बचा। अब 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा। यहां पे इसका भाग दिया 1 बचा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, तो इसकी पावर 1 आएगा, अर्थात इसका यूनिट प्लेस डिजिट भी 4 है। खत्म। आपको बहन जी रेगुलर आना पड़ेगा पढ़ने। हाँ, चश्मा लगाने वाले से इंटेलिजेंट नहीं हो जाते, हम भी लगाए इंटेलिजेंट है क्या। हाँ बताइए, जरूरी क्या है क्या नहीं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, चश्मा लगाने से इंटेलिजेंट नहीं हो जाते। पर हम सच्ची बताएं, हम तो थे देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हम तो थे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वो गांव के पढ़ने वाले सरकारी स्कूल वाले बच्चे। बाजार में आए तो भाई साहब हमें बड़े बड़े चश्मे वाले मिले, मोटे मोटे चश्मे वाले मिले, बड़े बड़े भी, क्या चेहरा इस्सू इतू सा इतना बड़ा चश्मा ही रखा है, और धांसू धांसू मोटे मोटे, क्या हम उधर से देखें तो आंख इतनी बड़ी दिखे और 2 2 3 3 दिखे, समझ रहे हो। और हम उन्हें बड़ा इंटेलिजेंट समझते थे, वो भाई साहब ऐसे लगे रहते थे ऐसे करके वही, मतलब अगर हम 5 घंटे की क्लास स्कूल में या कॉलेज में अटेंड कर रहे हैं तो वो गर्दन नहीं उठाते थे, वहीं कंसंट्रेट रहते थे। उन्हें एक एक हरकत समझ लो, टीचर की के, मैडम की के कितने समय पे खुजलाया था और कहां खुजलाया था, ये भी बता देते थे, क्योंकि वे हटाते ही थे नजरों से। और हम ऐसे थे कि इधर उधर नहीं देख लेते जब तक मजा नहीं आता, समझ रहे हो। और जब देखते उन्हें तो हमें लगता था कि चश्मे वाले, और सभी लोग सोचते हैं ये चश्मा लगाने वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। पर धीमे धीमे बड़े होते गए, समझदार होते गए, तब पता पड़ा कि कुछ लोग चश्मा हाँ इसके लिए भी लगाते हैं। खैर अगला सवाल आप जवाब दे दो, रेगुलर तो वैसे पढ़ने नहीं आ रहे, ठीक है, समझ गए भैया। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं। अब आपको पता है कि इससे कोई लेना देना नहीं होता, ओ बबुआ पता है इससे कोई लेना देना नहीं होता, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इससे भी कोई लेना देना नहीं होता।
यस नो? तो आपको फाइनली 8 की पावर ही आएगा। तो मैं सबसे पहले 43 की पावर ये लिख देता हूं, ठीक है ना। अगर मैं इसका 4 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। तो सभी बालक कंसंट्रेट होने चाहिए। अगर रिमाइंडर आ रहा है 3 तो 3 की पावर 4, 8, 9, 4, 3, यानी कि इतनी बार है, इतनी बार है, राइट। तो मैं इसका मतलब हो गया कि 3 का आप उसमें 40,943 48,943 बार मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं? मैंने इसका रिमाइंडर क्या बचा? 3, और 3 की पावर इतना है तो 3 का इतनी बार मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं? राइट नाउ करूंगा। तो अब आप ये समझ लें कि अगर मैं 3 लिखूंगा और ऐसे 4, 8, 9, 4 3 बार लिखूंगा, तो आपको 4 का भाग देने पर पता होना चाहिए कि 3 3 जा 9, 3 का 9, 9 × 27, 27 × 81, 27 × 81, यानी जब 4 का भाग दूंगा तो प्रत्येक बार 4 का भाग दूंगा तो हर बार माइनस का 1 शेषफल बच रहा है या नहीं बच रहा? क्यों? मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताई थी कि अगर 4, 5 में या 9 में आप भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3 बोला था ऊपर। तो अगर मैं ऊपर करूंगा 4 एकम 4 तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 कितनी बार लिखा जाएगा? विषम बार। बोला विषम बार लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? तो जब विषम बार लिखा जाएगा तो माइनस 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 का ही 1 बन जाएगा, क्योंकि समबार होता है तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, पर 3 टाइम्स होता है तो 1 माइनस का 1 बन जाएगा। ये बात आपको मैंने पिछली क्लास में समझाई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा कुछ हटकर क्या बच जाएगा? माइनस का 1, माइनस का 1। अब आप जानते हैं जब भी ये माइनस का 1 पावर आ जाए, जब भी माइनस का 1 पावर आ जाए तो आपको पता है प्लस बनाने के लिए 4 में से -1 घटा दो तो कितना बचेगा? 3, और 3 की पावर 3 बचेगा तो फाइनली आपका हो जाएगा 27। और जब इसमें 4 का भाग दोगे, क्योंकि आपको पता है 4 टाइम रिपीट हो रही है, तो 4 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, 4 6 24, और 27 में से 24 गए, 3 शेषफल बचा, 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 यानी आप 8 का 3 बार गुणा, 8 का 3 बार गुणा 512, और 512 का क्या आएगा? 2। या आप ऐसे 8 8 जा 64, 4 का या करूंगा 32। अब इतना बड़ा क्वेश्चन हमने इतने में कर दिया, मालूम है क्यों? क्योंकि कल हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी समझा, हमने रिपीटेशन के बारे में भी समझा, हमने सबके बारे में समझ चुके हैं, इसलिए आज यहां पे आके खड़े हैं। चलिएगा आगे बढ़ता हूं। क्या बेटा दिख नहीं रहा? क्या दिख नहीं रहा? क्या मैंने कहा था ना, कुछ लोगों को चश्मे की नजर के लिए भी चश्मे की आवश्यकता है। हाँ बेटी, लगाओ चश्मा है क्या आप पे? लगाओ, चश्मे में आप बड़ी खूबसूरत लगती हो। चश्मा तो यार लगाए, चश्मे में आप बड़ी खूबसूरत लगती। क्या नाम, यहाँ आ जाइएगा। बहुत मजे ले रहे हो तुम, यहाँ आ जाओ भाई साहब जी। इसका बताओ क्या है? यूडी यूनिट डिजिट। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
और मैं कुछ क्वेश्चनों को लिखे भी लाया हूं। अब आप देखिएगा थर्ड वाला, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखिएगा मेरे साथ, आपको फाउंडेशन फील नजर आएगा, फाउंडेशन वाला फीलिंग आएगा। हाँ, आपको मैं बहुत बेहतरीन क्लास दे रहा हूं, आपको फाउंडेशन में बहुत बेहतरीन क्लास दे रहा हूं ग्वालियर के कोने से। हाँ चलो, इसको आप देख पा रहे हैं तो आपको ये पता है। अच्छा एक बात आप जानते हो, अगर 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम है तो यूनिट प्लेस डिजिट 1 आना है। देखिएगा समझिएगा, 9 की पावर 1 है, 1 यानी कि 1 विषम है, तो उत्तर आपका 9 ही आना है, इकाई अंक। और 2 है 2, तो 90 90 81 1 आना है। क्योंकि आपको इस पावर से लेना देना नहीं, तो पावर में जब आप भाग दोगे 4 का, तो आप भाग दोगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, 2 बचा, 2 की पावर 74 है। बोलो यस नो, यस नो। तो अब आपको एक बात याद रखना है, अब आपको एक बात याद रखना है, जब 2 को 74 बार आप लिखोगे और 4 का भाग दोगे, तो हर 2 में 4 कट रहा है क्या? हर 2 में 4 कट रहा है क्या? हर 2 में 4 कट रहा है, क्योंकि 2 दूनी तो 74 है, 74 है, तो भाई साहब 2 2 के पेयर बन जाएंगे, मतलब 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, तो 4 का भाग पूरा चला गया। जब 4 का भाग पूरा चला जाएगा तो शेषफल क्या बचता है? 0। शेषफल क्या बचता है? 0। जब शेषफल 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा तो इसकी भी पावर क्या मांग लेते हैं आप? 4। और जब इसकी पावर सम है तो इसका इकाई अंक क्या आना चाहिए? 1। 9 की घात 2, 90 90 81 खत्म। देखिएगा, आपको हमारे साथ चलना है तो एक काम करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ चलना है तो एक काम करना पड़ेगा, पेन कॉपी उठाकर रेगुलर खत पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पेन कॉपी उठाकर रेगुलर घर पढ़ना पड़ेगा, तो ही मजा आएगा। चलेगा, समझ में नहीं आया क्या? आ गया होगा, थोड़ी बहुत 19 20 बात हो रही होगी, आगे समझते चलो, चलेगा। बेटे आपको समस्या आ रही होंगी, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, प्रीवियस ईयर वाले, प्रीवियस ईयर वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मालूम इसका तो ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन भी दिया, बहुत ही जबरदस्त वाला। देखिएगा 6 नंबर का भी क्वेश्चन लिखो। अकाउंट के लिए चलेगा। अच्छा, 4 वाले क्वेश्चन का उत्तर कोई देगा? देखो मैं इसको एक लाइन में समझाने का प्रयास करूं थोड़ा सा, अगर आप एग्री हो मेरे साथ तो। आपको पता है इसका कोई लेना देना नहीं होता, और इसमें जब मैं लास्ट 2 डिजिट में भाग दूंगा तो 40 यानी कि माइनस का 1 बचेगा। अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो माइनस का 1 बचेगा। सर आप भाग दे के 3 शेषफल बनाइएगा ना, आपके पता है कि 39 में आप डिवाइड करोगे तो शेषफल, एक तो 4 नाम 36,
3 बचे, 1 4 दशारम 40 माइनस का 1 बचा। जब माइनस का 1 बचा निकल के आप दे दीजिएगा। जब माइनस का 1 बचा और माइनस का 1 बचा, इसकी पावर सम है, तो आपको पता है जब माइनस की पावर सम है तो आपका प्लस का 1 आएगा, अर्थात इसका 3 का 3 ही आएगा। 3 की पावर 1। एक बार और अब मैं अलग से लिख रहा हूं 3। इसमें मैं 39 में या इसमें 4 का डिवाइड करूंगा और इसकी पावर 6 से 8। जब इसमें भाग दूंगा तो माइनस का 1 आएगा और माइनस की 1 की पावर 6 से 8 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, अर्थात इसकी पावर प्लस का 1 और प्लस का 1 का क्या होता है 3। अब मैं बात करता हूं, जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है तो इसकी पावर कितनी भी हो, एस्टरडे क्लास में प्रैक्टिस करा दी है, 1 है तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा 1। 3 + 1 कितना हो जाएगा। यानी कि अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर मैं डायरेक्ट उत्तर इसका 3 देता हूं तो +1 करके 4 देता हूं ना, मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। हाँ, थोड़ा लेवल अच्छा है, लेवल अच्छा है, चलेगा, आगे बढ़ता हूं, कंटिन्यू। देखो मैं आपको थोड़ा रेगुलर पढ़िएगा, आदत डाल लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है, हर कोई चाहता है कि देखो बहुत ही कम लोग जो होते हैं जो अपनी लग्जरी लाइफ जीना नहीं चाहते। हर एक बंदा अपनी लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। मनचाहा भोजन होना चाहिए, मनचाहा आदमी होना चाहिए, मनचाहा खाना होना चाहिए, मनचाहा गाड़ी होना चाहिए, मनचाहा मकान होना चाहिए। लोग बाग चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी, ये मौके कब उपलब्ध होंगे, जब आप एक गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाएंगे, एसएससी में कोई भी जॉब लेंगे, तब आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा, ये तो एक नॉर्मल सी बातें रही कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा घर, अन्यथा सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, ओके। एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये प्रश्न की ये एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आपको जरूरत है, मुझे जरूरत है यूनिट डिजिट की, और किसी से कोई लेना नहीं। ऑप्शन भी लिख दूं क्या? हाँ, 4680। मतलब देखते आपने गलत क्यों बता दिया कि आप सही सही हो। चलेगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए मैं ये क्वेश्चन आगे लेता हूं। तो ये 9 है, तो आपको पता है कि आप सबसे पहले आपको इससे भी कोई लेना देना नहीं है, तो आपको 90 पावर लिखना है, और आपको पता है इनसे भी लेना देना नहीं है। 91 की पावर 1000 यानी कि समय। अब हम 4 का भाग करते हैं इसमें, तो प्लीज देखना। तो 4 दूनी 8, 1 बचा 11, और 11 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 11 में से 8 गए, 3 बचेगा, पर 4 3 12। जब इसे हम 12 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, तो माइनस का 1 बचता है, और -1 की पावर अगर सम है तो प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 जब इसकी पावर में आएगा तो इसका क्या रहेगा 9, क्योंकि इसका रिमाइंडर माइनस का 1 आया, और -1 की पावर यदि 1000 है तो ये 1 ही प्लस का आएगा, क्योंकि 1 का आप उसमें कितनी बार में मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, और प्लस का आएगा। तो खुशी की बात क्या है, माइनस का होता तो 4 में से घटा देंगे। हाँ, अब आप देखिएगा ये 3 है, तो हम इसमें 4 का करेंगे, तो मुझे तो ऐसा लगता है इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक छोटी सी बात, आप प्रश्न का ओलिया मत बिगाड़ना। अगर थोड़ा बहुत ऐसे पेन चलाओ तो ऐसे देखते रहना कि क्वेश्चन दिखता रहे।
तो अगर आप इसमें भाग देंगे तो मुझे फाइनली पता है भाग पूरा जाने वाला है, क्योंकि 96 4 2 8, 9 में सेट गया 1, 4 4 16 पूरा जाने वाला है। और जब भी भाग पूरा चला जाए तो शेषफल क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। शेषफल क्या लिखते हैं, और 4 लिखते हैं। अगर 4 की पावर 7 8 1 लिखेंगे तो आपको पता है कि 4 में फिर 4 का भाग पूरा जाने वाला है, क्योंकि 7 के पावर 7 8 1 यानी 7 का आपस में 781, 781 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 4 का भाग तो 4 में चला ही जाएगा, भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर हमेशा r बराबर 4 ही बचना है। तो 3 की पावर 4, अब मुझे लगता है इसका इकाई अंक क्या है, 1, और इसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, इसका भी 9 है, इसका क्या है 9, मल्टीप्लाई 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। ये पोर्शन आपका अलग रहा, ये पोर्शन आपका अलग। करिए। एक बार बैंकिंग क्वेश्चन दिया है, एक और बैंकिंग क्वेश्चन दिया है आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ का 8 नंबर का बैंकिंग क्वेश्चन दिया है। भूल न जाना, भूल न जाना, ओ जन जना साथ निभाना। आप ये ईयरबड्स कान में क्यों लगाए हो, गाना चालू है क्या, तो फिर क्या मतलब समझे इसका, हटा के इसको रख लीजिएगा अंदर। कैसे कैसे लोग हैं। और मालूम है एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ विद्यार्थी तो ईयरबड्स का यूज सर्दी बचाने के लिए करने वाले होंगे, या हाँ कानों में लगा लेंगे, और फिर पूछे क्यों ईयरबड्स क्यों लगाए, गाना चल रहा है कुछ, बोले नहीं, बोले लगाए क्यों है, बोले क्या है ना वो कानों से हवा जाएगी ना अंदर इसलिए। यानी कि अगर इन्हीं से सारी सर्दी रुकने लगी तो मफलर वगैरह तो बंद होने वाले हैं बच्चों थी। हमारे संदेश भाई साहब जैसे, ध्रुव भाई साहब जैसे लोग यही ऐसे ही काम करने वाले हैं, एक साथ 3 काम करेंगे, 3। पहला गाने भी सुन सकते हैं, दूसरा किसी का फोन आ जाए तो बात कर सकते हैं, चौथी सर्दी से बचने का एक उपाय भी है। समझिएगा, मैं अगले प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं 6 वाले पे, आप जरा गौर से समझिएगा। अगर इसकी पावर n है तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ रहा है 7। तो सभी बच्चे कंसंट्रेट हो जाएं, ज्यादा घबराएं नहीं, इन 3 का तो कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिएगा n का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है 4 के बाद तो रिपीटेशन होता है, तो 1 2 3 4, 5 के बाद तो 5 में 4 का 5 में 4 का भाग देंगे 1 शेषफल, 6 में देंगे 2 शेषफल, 7 में देंगे 3 शेषफल, यानी कि बचना ही बचना है। तो फिर 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 कितना आएगा, तो यानी कि n बराबर क्या होना चाहिए 3, बोलो यस नो। तो यहां पे हम मानते हैं कि n की बराबर दिख रहा है प्रॉपर, 3 की बराबर 3 है, इसका मान 7 होना चाहिए यूनिट डिजिट। तो फिर
फिर इसके 7 की पावर 3 लिखोगे तो फिर आपको पता है 7 का क्यूब क्या होता है, बताइए अंजलि। 3 4 3 3 राइट आंसर। कहां है इसकी पावर 3, इससे तो कोई लेनी देनी। सर वो 10 डिजिट पूछे, 100 डिजिट पूछे, सब बता दूंगा, रुक तो जाओ। क्लियर? कृपया बात ना करें। जी मैंने सब कुछ लिखवा दिया है। मेरी क्लास से रिकॉर्ड होके जा रही है, ये मेरी क्लास रिकॉर्ड होके जा रही है। चूंकि ये बालक भी, ये बच्चे भी कहेंगे सर बेसिक बता दो, तो इनके लिए मैं कहूंगा कि कुछ क्लासेस मेरी पिछली देख लें, फिर भी इनको कंप्लीटली बेसिक नहीं मिल रहा है, अगर इनको कंप्लीटली बेसिक नहीं मिल रहा है तो फिर ये कहेंगे सर कंप्लीट बेसिक दो। अगर इनको क्लास मेरी पसंद आई तो इन्होंने कहा नहीं सर आप लाइव पढ़ा दो, अब हम आ नहीं सकते, हम भोपाल रह रहे हैं, इंदौर रह रहे हैं, रीवा रह रहे हैं, दतिया रह रहे हैं, मुरैना रह रहे हैं, नहीं आ सकते। अब चूंकि मेरे पास इतनी व्यवस्थाएं अभी है नहीं है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचेगी, पसंद करेंगे, तो मैं उस स्टूडियो को बना सकता हूँ, फिर आगे क्लास निकाल सकता हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि